और उन्हीं में वो जीवन को बिताते, तो उनका नाम प्रियव्रत। और उत्तम पाद का मतलब क्या होता है? अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा की और अपने कर्म के द्वारा जिसका पैर समाज में ऊंचा हो, उसकी प्रतिष्ठा ऊंची हो, उसे उत्तनपाद कहते हैं। तो राजा उत्तनपाद के दो पत्नियां थी। सबसे बड़ी पत्नी का नाम था सुनीति। सुनीति क्यों था? क्योंकि उनका नीति बहुत सुंदर था। वो कभी अपना नहीं सोचती थी, अपना बनाने का कुछ नहीं भाव था। सदा उन पर उनको भगवान सदा साथ देते थे। कहते जिस पर भगवान का कृपा होता है उस पर कोई आँच नहीं आती है। तो सुनीति का जो लोभ कोई नहीं था, क्योंकि वो बहुत संस्कार वाली थी। और दूसरी पत्नी का नाम था सुरुचि। तो सुरुचि का मतलब होता है सुंदर वस्त्र, सुंदर आभूषण, सुंदर भोजन का लोभ करे, उसका नाम होता है सुरुचि। तो सुरुचि का कोई संतान नहीं था। एकदम 4 वर्ष हो गए थे शादी किए उत्तनपाद का सुरुचि के साथ। और जो बड़ी पत्नी का एक पुत्र था, उनका नाम था उत्तम। उत्तम का जो छोटी पत्नी का पुत्र नहीं था, और बड़ी पत्नी का एक पुत्र था, बहुत संस्कारी, जो 5 वर्ष का हो गया था। उनका नाम था ध्रुव। तो वो अपने माँ के साथ सत्संग में जाता था, संतों का संगत करता था, संतों से आशीर्वाद लेता था। तो संत ने सुनीति से क्या कहा कि तुमने इतना अच्छा सुंदर संस्कार दिए हो अपने पुत्र को, तो तुम वर मांगो हमसे, क्या मांगना चाहती हो? तो सुनीति कहती है नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको वर मुझे देना है तो ऐसा वर दीजिए कि जो राजा की स्त्री जो सुरुचि है, उनका कोई संतान नहीं है, उनका भी एक संतान दीजिए। तो संत कहते हैं कि सुंदर, अति सुंदर साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद कहते हैं। क्योंकि जो अपने लिए नहीं सोचता है, जो दूसरे के लिए सोचता है, वो सच्चा इंसान उसको माना जाता है। तो सुनीति ने जब ऐसा कहा तो संतों ने उनको वरदान दिया, जो तू चाहती है वही होगा। तो सुनीति का जो मांगा हुआ वर सुरुचि को मिला, और सुरुचि का भी एक पुत्र हुआ, बहुत सुंदर, उसका नाम था उत्तम। तो उत्तम तो अपने माँ के साथ रहता था, राज्य में अपने पिता के साथ, उत्तनपाद के साथ। और जो बड़ी पत्नी अलग रहती थी, उनको
खाना एक सेर मिलता था, कितना होगा, लेकिन उसी में वो सुख मानती थी। खाना तो मिलता है कहती थी। और दूर एक झोपड़िया में रहते थे माता पिता और उनके पुत्र ध्रुव। तो एक दिन वो बच्चा था 5 वर्ष का ध्रुव, उसको क्या पता कि अगर मैं पिता के पास जाऊंगा तो क्या पता मुझे छोटी माँ नाराज होगी। लेकिन वो बच्चा है, उसी अपने भाई के साथ खेलते खेलते चला गया राज्य में। और जब वो उसका भाई उत्तम अपने पिता के गोद में बैठ गया तो उसको क्या मालूम, बच्चा है, उसने सोचा कि शायद मुझे भी पिता गोद में उठा लेंगे। तो बच्चा भी गोद में बैठने के लिए जाता है अपने पिता के, तो सुरुचि देख लेती है, वो जाने से पहले उसको पकड़कर खींच लेती है और उससे कहती है कि तू इस राजा के गोद का अधिकारी नहीं है, क्योंकि तूने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया है। अगर तू मेरे कोख से जन्म लेता तो तू उसका अधिकारी होता। तो माता का, छोटी माँ का कठोर वचन सुना और माता ने क्या कहा था उससे, छोटी माँ ने कि अगर तू मेरे कोख से जन्म लेना चाहता है ना तो भगवान श्री हरि का भजन कर, उनसे दर्शन करके आ उनका, तभी तुम उत्तरदायित्व होगा अपने पिता के गोद का। तो वो और उनको गुस्से से धकेल दिया। तो वो रोते रोते अपने माँ के पास जाता है। कहते हैं पुत्र को सबसे ज्यादा माँ प्रेम करती है, अपने संतान से सबसे ज्यादा प्रेम माँ करती है। तो वो रोते रोते जाता है माँ के पास, तो माँ भी रोने लगती है। सुनीति बहुत रोती है। तो उसने कहता है वो छोटा सा बच्चा कि माँ क्यों मेरा अधिकार नहीं है पिता के गोद में। माँ ने मुझसे, छोटी माँ ने बहुत कठोर वचन कहा है कि अगर अपने पिता के गोद में बैठने का अधिकारी मानते हो तो मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। और जन्म लेने के लिए तुम्हें भगवान को ढूंढकर उनका दर्शन पाकर तो उस जन्म, दूसरी जन्म में जब मेरे कोख से लोगे तभी गोद का उत्तराधिकारी होगे। तो मैं क्या करूं माँ? तो माँ उसको क्या ज्ञान देती है? संस्कारी माँ रोते रोते कहती है बेटा ठीक ही कहा है, क्योंकि हमारे कर्म में राज्य का सुख नहीं लिखा है। वो अच्छा ही कहा है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम जब भगवान का दर्शन पाओगे ना उसी में सुख पाओगे। तो वो रोता है और माँ से कहता है तो ऐसा होता है माँ, भगवान जरूर दर्शन देंगे? कहता हाँ, जो सच्चे मन से भगवान को भजता है, भगवान का भजन, भगवान का ध्यान, भगवान का भक्ति, भगवान से प्रेम, तो भगवान अवश्य ही दर्शन देंगे। तो माँ उनको, अपने पुत्र को प्यार से समझाती है, उनको कहती है कि पुत्र मत रो,
कोई ना कोई दिन जरूर हमारा दिन आएगा। भगवान देखते हैं, भगवान एक ना एक दिन सभी को कहते, कभी छाई जो होता है, छाया कभी आगे होता है तो कभी पीछे। तो इसलिए